नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश के प्रत्येक नागरिक अब आतंकवादियों व पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही आक्रोश गोंडा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां कर्नेलगंज में क्षेत्र में आज विभिन्न संगठनों घंटाघर चौराहे पर स्थित मंदिर पे एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान के झंडे पर जूते की बरसात करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने एक स्वर में पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई करने, आतंकवादियों का समूल नाश करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों ने देश के विभिन्न क्षेत्र पर्यटकों गोलीबारी की घटना के बाद देश के नागरिक में मन में उबाल सा गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकवाद पर लगाम लगने के लिए पाकिस्तान के प्रति नफरत नजर आ रही है। वहीं भारत सरकार से भी अपेक्षा की घटना में शामिल आतंकवादियों का सफाया कर मृतक परिवार के घाव में मरहम रख सके। भारत सरकार जी कदम उठाएगी, उसी देश नागरिक रोष तो जरूर कम होगा, लेकिन अब जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की। ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। यानी कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, क्या लगता है कि किस तरीके से घटना घटित की है? ये तो ऐसी घटना है कि जिसकी कल्पना कभी हम लोगों ने नहीं की थी। घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह धर्म पूछ करके एक एक लोगों को मारा गया, ये बहुत ही कायरतापूर्ण और बहुत ही विभत्स घटना है। पूरा हिंदू समाज, पूरा देश आज आक्रोशित है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बस हम लोगों की एक ही मांग है कि आए दिन का रोना, आए दिन का ये जो घटनाएं होती हैं, एक बार पाकिस्तान मिटा दो, सारी समस्या का हल हो जाएगा। एक ही चारा बचा है कि पाकिस्तान को मिटा करके उपयोग को ले लें और अखंड भारत का निर्माण, जो कभी हमारे लोगों की कल्पना थी, उसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। और अब समाज और देश चुप बैठने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं। क्या लगता है मुक्ति सेना और बननी चाहिए बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के दूसरे करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। दूसरा कोई चारा ही नहीं है, एक ही चारा है, पाकिस्तान को मिटा दो। ऐसा सबक सिखा दो कि दुनिया में ऐसे इस्लामिक देशों से बहुत से देश त्रस्त हैं। एक बार इनसे आर पार हो जाने दो, आर पार हो जाने दो, तभी इसका कोई निदान निकल सकता है, तभी इसका कोई निदान निकल सकता है। देश में बीजेपी की सरकार है, पहले पुलवामा अब पहलगाम, क्या सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई? नहीं, ठोस कार्रवाई करना चाह रही है, लेकिन इस तरह की कायराना हरकत होगी तो आम आदमी को, एक एक आदमी को सुरक्षा दे पाना कहाँ तक संभव है। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी है, पूरा पाकिस्तान सहम सा गया है, क्योंकि उसको डर है कि भारत कोई ऐसा आक्रमण कर दे। कोई आक्रमण जरूर करेगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कोई घटना ऐसी निश्चित रूप से होगी। सरकार पूरी तरीके से इसके लिए प्रयत्नशील है और पूरी गंभीरता से इस पर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। आज मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, पूरा दिल्ली इसकी तैयारी में लगी हुई है। जल्द ही आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी कि जिससे आम देश में जो ये आक्रोश पैदा हुआ है, इस आक्रोश को ठंडा करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को उचित जवाब अब मिलना ही चाहिए। आज आप लोग आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या कारण है इसका? आज पहलगाम में हुए नरसंहार, जो कि इतनी दूषित मानसिकता के साथ किया गया, धर्म को देख करके, यहाँ तक कि जो भी दिवंगत आत्मा थी उनके पैंट के चैन को खोल करके देख करके और फिर उसके बाद में उनका नरसंहार किया गया है। हम लोग इसी आक्रोश के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर हमने पुतला का दहन किया गया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे शब्द के नारे आज हमारे जहन से एकाएक निकल रहे हैं। हमारे देश में आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या देश में ही लोगों का इसमें हाथ है? देखिए, ये एक गंभीर विषय है। जैसे कि वक्फ बोर्ड का अभी मसला चल ही रहा है, लेकिन उसी के बीच में ऐसी हृदय विदारक ये घटना हो रही है, तो इसकी तो गहनता से जांच होनी चाहिए और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तभी देश का हिंदू चुप बैठेगा। क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसका? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि आतंकवादी घटनाएं? देखिए, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खून का बदला खून, जैसा कि आज हमारे संरक्षक महोदय अरुण कुमार वैद्य जी के द्वारा भी कहा गया कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 कौमी एकता मुर्दाबाद, 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 कौमी एकता मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
चाह रहे हैं, क्या कारण है कि इतना आक्रोशित है? आक्रोशित भैया जिस तरह हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है, हिंदुस्तानियों को नहीं मारा गया है, वहाँ पे हिंदू मारा गया है, इसलिए हिंदू का खून खौल रहा है, हमारा खून खौल रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उसको वापस लिया जाए, जो पूर्वी पाकिस्तान था कभी, जो बांग्लादेश था, उसको वापस लिया जाए, जो पाकिस्तान है उसके इतने टुकड़े कर दिया जाए कि पाकिस्तान का कोई नक्शा ही न रह जाए। ये हम लोगों की मांग है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि पाकिस्तान नाम का कोई चीथड़ा न बचे वहाँ पे। लोग वो सारे लोग अपने आप को सशक्त करने का काम करें, और नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। अब मारे जाने वाला जो काम है वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता ऐसी घटना है कि हमारे आपके बीच में घटेगी और हमें उसका प्रतिकार करना है, एक साथ खड़े होकर संघर्ष करके उसका प्रतिशोध भी लेना है, क्योंकि ये लोग